हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम मैं बैक माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज ऐसे ही अर्जेंट में ही पापा की ड्यूटी थी, पापा चले गए ड्यूटी, तो खाना पीना जल्दी से बन गया था, मेरा काम हो गया था फ्री। तो मैंने कहा कि चलो आज चलते हैं थोड़ा सा। मम्मी मेरी बहुत दिन से जिद कर रही है, उसकी तबीयत ठीक है बट वो जिद करती रहती है कि तुम लोग आती नहीं हो, तुम लोग आती नहीं हो, तो आओ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं दोपहर में फ्री हूँ तो या कि सोऊंगी या कि कुछ करूँगी। तो ऐसे मैंने साड़ी खोल ही ली है तो मैंने कहा चलो मम्मी को दिखाते हैं। तो मैंने कहा चलो अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो नॉर्मल सी ये साड़ी चेंज करके दूसरी पहनी, बस दैट्स इट। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बट हाँ मम्मी को देखना है और मम्मी की तबीयत देखते हैं कैसी है क्या है, क्योंकि वो बार बार जिद कर रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। तो देखते हैं क्या कैसे उसकी हालत है, कैसे जिद कर रही है। तो बस मेरे ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपने मायके में। बड़ी तेज धूप जल गए धूप में, बाप रे। चलो चलो चलो, बाप रे जल गए। बीबू का पहन कैसे हो गया? यही से देख लगे झड़ी आ गई दोपहर में, इतना तेज घाम रहा है। यहाँ पे ये मेरी वीडियो मेरे महाशय जी बना रहे थे, बोले कि मम्मा ये वीडियो मुझे दे दो, मैं बनाता हूँ। तो उससे जैसा कुछ हो रहा था वैसे हिला हिला के मोबाइल, और जहाँ पे उसकी फिंगर आ जाती, ये मम्मी देखो येलो हो गया, ये मम्मी रेड हो गया। और उसकी वॉइस अच्छी लगती है, उसके वीडियो अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं। मैंने कहा कि चलो ठीक है, जैसा कुछ है तो एक मेमोरेबल पल रहेगा, तो इसीलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया। मेरे बच्चे की शरारत है ये। रुको। बोलो हेलो। नहीं बोलो, बोलो हेलो। हेलो। बस हो गया। अरे हो गया हो गया। मेरा भी बना दो। अरे यार, अरे थोड़ा सा ये वाला हैंग हटाओ, ये वाला हाथ, ये हाथ हटाओ, ये वाला हाथ हटाओ ना, उस वाले से पकड़ो। कैमरे से हटा तू दिखेगा सामने। गड़बड़ हो रहा। गड़बड़ तो नहीं हो रहा। अरे रुक जा, बताती हूँ। अरे हो गया ना। अभी बहुत चाहिए ना, आप लोग दिखे। तो अभी ये हो गया था मेरे जाने का टाइम। तो पहले मैं कुछ देर तक भाभी के पास बैठी थी, फिर मम्मी के पास आई, तो मैंने कहा कि अब चलो उठो, अब मुझे जाना है। तो वो बार बार जिद कर रही थी कि ना जावाज क्यों जा रहे हो, अभी तो आई हो। पता नहीं इसकी तबीयत खराब हुई जब से, तो ऐसे जिद करती, इतनी जिद्दी टाइप से हो गई है, हर चीज़ के लिए जिद करती रहती है। पर इतना पॉसिबल कहाँ है, बेटे का पेपर है, 60 जिम्मेदारियाँ हैं, तो ये चीज़ नहीं हो पाती है। और एक बड़ी मम्मी आ गई थी बगल वाली देखने मम्मी को, तो वो थी। अब ये भी बार बार जा रहा था, डैडी चलो जाने का वक्त हो गया, शाम का टाइम हो गया था। ऋषु को मैं यहीं छोड़ के गई थी, तो ये भी टेंशन लगी थी कि उसके पेपर हैं तो उसको पढ़ाना भी है, तो इस वजह से तो वो बार बार डैडी उसके दूसरे कमरे में बैठे थे, हम लोग यहाँ दूसरे कमरे में, गांव बगल की आ गई थी बड़ी मम्मी, तो वो थी और हम लोग सब लोग बैठे थे। तो वही हम लोग बातें कर रहे थे, मैं समझा रहे थे हम लोग उसको कि ठीक हो, आप ठीक हो। और वही बड़ी मम्मी बोल रही थी कि ऐसे एक बॉल ले लें तो ऐसे थोड़ा सा एक्सरसाइज होती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बोरी में वो कहीं घूमा बैठ रहा है।
बहुत बड़ा है, उड़ जैसे ना उड़ी सब तो हम करते वो कहाँ वहाँ गंदा है। तुम मुर्गा हो मुझे पता है, तुम मुर्गा हो मुझे पता है। मैंने अच्छा डब्बा बढ़िया है, बढ़िया नहीं लगा रुको भाई मैं टोपा देखा वो टोपा रखे नहीं ठीक है, लगाए रहा, हवा लागी। नहीं नहीं ठीक है। दूरी होती तो हाँ प्रोफेस मैं तुम रोके था माँ उसको गिराना नहीं, उसको गिराना नहीं, उसको वो वाला अपना लो, अपना लो, वो टुकड़ा ले लो, वो टुकड़ा बस इसको नहीं लेना, वो उसको पहले फिनिश करो। ये आ गई हूँ, आते जस्ट चाय चढ़ा दी है और ये पर्स मेरा टंगा हुआ है। अब पर्स में अब निकालूंगी, निकाल के इसको मैं बाद में रखूंगी। तो मेरी यही रहती है कि मेरे हस्बैंड को पहले चाय चाहिए होती। अब मेरे ऐसे गई हूँ तो साड़ी उड़ी उतार के रख दी हूँ, हस्बैंड जी कपड़े सब फैला हुआ है और अभी लौट के आ रही हूँ। तो ये मेरा फाइनल लुक। तो अब ये मैं लग गई थी अपने कामों में, तो मैंने कपड़े उतारे। मतलब पहले तो मैंने नॉर्मल सी साड़ी की थी, कोई ऐसा नहीं था, कोई प्रोग्राम तो था ही नहीं, नॉर्मल से मम्मी को देखने गई थी तो इसी वजह से। पर ये हल्की सी मैंने साड़ी पहन ली क्योंकि उसमें बॉर्डर लेस रहता है तो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं रहता। फिर मैंने अपना बिस्तर क्लीन किया कि अब बिस्तर क्लीन कर लेती हूँ। और मेरी ऐसी हैबिट है कि मैं मतलब जाते जाते ही अपना बिस्तर सब क्लीन करके रखती हूँ। बट उस दिन ऐसा था कि अचानक से प्लान बन गया, कोई पहले से प्लान नहीं था कि मतलब जाना है, तो अचानक से जाना हो गया। तो मैंने इसे सारा कुछ सामान हटाया, ये सब ज़्यादा वॉशिंग मशीन में डाला धुलने के लिए कपड़े जो कुछ फैले हैं। बेटे को बुलाया कि चलो अब तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो तब तक लगभग शाम के बज चुके थे, 6:30-7 बज चुके थे। तो अब मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना। तो अभी 2-4 दिन का गैप था इसलिए मैं चली गई थी, नहीं तो नेक्स्ट डे अगर एग्ज़ाम होता तो मैं जाती ही नहीं। तब उसको मैं बताने लगी थी पढ़ाई का सारा कुछ, तो वो अपने से पढ़ लेगा, अपने से लेता है। पर यह है कि जब बैठो तभी पढ़ता। बच्चे हैं तो उनको भी ये हैबिट रहता है ना कि तो अपने से तो बैठना नहीं है, खेल 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 ऑल टाइम खेल रहता है। बट यही था कि मैं बैठा के रखती हूँ, मैं वहीं पे बैठी रहूँगी तो वो अपना पढ़ता रहेगा। और जो कुछ बीच बीच में नहीं बनता तो वो मैं बता देती हूँ। इसके बाद फिर ट्यूशन वाले सर भी आते हैं तो वो कुछ प्रिपरेशन करवा देते हैं, तो इतना ज़्यादा लोड नहीं रहता मेरे ऊपर। बट कुछ भी हो वो सारा कुछ मुझे कराना पड़ता है। तो वही इसके पहले दिन ट्यूशन वाले सर जो होमवर्क दे गए थे तो मैं उसी को बता रही थी कि भाई अपना ऐसे ऐसे करके अपना ऐसे ऐसे कर लो। तो वो अब बैठ के आता करने, तो अब अपना होमवर्क करेगा और बस मैं बैठी रहती हूँ। उतनी देर मुझे खाली लगता है कि चलो, बट कुछ कर नहीं सकती हूँ। अगर इधर उधर ध्यान जाता है तो वो उसका भी ध्यान जाता है। फिर मैंने देखा कि ब्लाउज़ का मेरे एक हुक निकल गया था। तो क्या रहता है कि लगे हाथ लगा दो नहीं, अब बीच में कभी फोल्ड करके धुल के रख दो तो फिर याद नहीं आता। फिर जब पहन लो तो फिर रहता कि अरे इसमें तो हुक ही नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो अब यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं लगे हाथ इसमें हुक लगा देती हूँ। हुक लगा के फिर इसको धुल के रखूँगी तो इतना थोड़ा सा ठीक रहेगा। और नहीं फिर दिमाग से निकल जाएगा, तो फिर जब कभी पहनूंगी तो फिर याद आएगा कि इसमें हुक तो नहीं लगा। तो ऐसा ही करना ही चाहिए क्योंकि लगे हाथ जो काम कर दो तो कर दो, नहीं तो फिर आगे पीछे काम आगे पीछे होता है। तो मैं जा रही हूँ बॉक्स लाने, बॉक्स लेके आऊँ तो फिर इसको हुक करूँ और धागे वाली डिब्बा तो इसमें लगा दूँ हुक। तो ये रूल मतलब होना ही चाहिए, सभी लोगों को ऐसा ही करना चाहिए कि जो चीज़ सामने है तो उसको कर लो। जो इसको सोचो कि चलो हो गया इसको रख देती हूँ बाद में रख देती हूँ, फिर वो माइंड से निकल जाता है और फिर जब नेक्स्ट डे फिर से पहनो तो फिर से वही चीज़ होती है।
तो वो अपना पढ़ता रहेगा और मेरा भी काम साथ साथ में होता रहेगा। तो चीज़ें ऐसे अरेंज हो जाती हैं, आसानी हो जाती है काम करने में। इसके बाद फिर खाने पीने का टाइम आता है। जब खाने पीने का टाइम आता है तब उसके ट्यूशन वाले सर आते हैं तो वो पढ़ा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती ही रहती हैं और मेरा काम भी आसानी से हो जाता है। और सिर्फ एक ही हुक टूटा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ, पर आजकल ऐसे बच्चे ये जब से पतंग बाजी होने लगी है तो ये मेरी मशीन के भी धागे निकाल ले जाता है। ये मेरा बेटा वो पूरी सुई पूरी सब कुछ घुमा दिया, तो मुझे एकदम से छानबीन करके खोजनी पड़ेगी कि कहाँ पे है। तो सारा कुछ ये धागा ले जाएगा तो अपने मांझे में लपेट लेगा, कहीं खेलेगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ करेगा। तो इतना मतलब पतंग इतना ज़्यादा उड़ाता है कि अब क्या ही कहना आप लोगों से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जल्दी से मैं टाँग के रख देती हूँ एक ही मात्र हुक निकला हुआ। आई तो वैसे ही बनी रहती है, तो आई निकलती नहीं है, मतलब टूटती है, बहुत रेयर होता है तो ऐसे टूट जाती है। और सिलाई खुद से ही करती हूँ तो मुझे ज़्यादा मतलब मेरी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, मुझे ज़्यादा आलस नहीं आता है। और मेरी हमेशा से मतलब बचपन से ही मेरी यही आदत है कि मुझे चीज़ें परफेक्ट पसंद है। मतलब ये नहीं कि चलो ऐसा है तो ऐसा करके अरेंज कर लेंगे, नहीं, ऐसा ही रहता है कि मेरी चीज़ें हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट मुझे पसंद है, पर कभी कभी इधर उधर हो जाता है बच्चों के चलते, पर सब कुछ मैनेज हो जाता है। आई होप सो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।